बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया होने का कारण है ये है कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण या प्रत्येक पदार्थ अस्थाई बनना चाहता है और अस्थाई बनने के लिए ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों। तो जो पदार्थ बच्चों अस्थाई होगा उसके पास ऊर्जा कम होती है और जो पदार्थ कम अस्थाई होता है उसके पास ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। जिसे आप समझ सकते हो एग्जाम्पल से कि हमारे पास ये एक पेन है, जब इसको हम जमीन की सतह पर रखते हैं तो ये ज्यादा अस्थाई होती है और जब हम इसको किसी ऊंचाई पर उठा के ले जाते हैं तो ये कम अस्थाई रहती है। क्योंकि जब ये जमीन पर होती है तो इसके पास ऊर्जा का मान कम होता है और जब हम इसे ऊंचाई पर उठा के ले जाते हैं बच्चों तो इसके पास ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो कम अस्थाई होगा और जिसके पास ऊर्जा कम होगी वो ज्यादा अस्थाई होगा। जैसे आप एग्जाम्पल से यहां पर समझ सकते हो बच्चों कि अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उत्पाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन कम अस्थाई हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अस्थाई है, क्योंकि ये अभिक्रिया क्यों हुई, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। और कार्बन और ऑक्सीजन के पास ऊर्जा ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऊर्जा क्या होगी बच्चों, कम होगी। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो इसका जवाब आपको आई होप मिल गया होगा कि अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। ठीक भाई। तो इसका जवाब यही है कि प्रत्येक पदार्थ चाहता क्या है, अस्थाई बनना चाहता है।